बात कर रहे हैं 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से कि पाकिस्तान ने जो सीरीज खेली है, जो परफॉर्मेंस रही है, उसको देखते हुए क्या पाकिस्तानी टीम अच्छी कारकर्दगी पेश कर सकती है या नहीं। अरुण भाई, वर्ल्ड कप के लिए अगर देखा जाए 2024 के वर्ल्ड कप में हमें सुपर ओवर में अमेरिका ने हराया, अब यूएसए की टीम हमारे ही ग्रुप में है, फिर मैचेस जो हैं वो कोलंबो में हो रहे हैं। तो इस तैयारी के साथ जिस तरह हमने तैयारी की, फास्ट बॉलर जिस तरह शुरू में आपने कहा हमारे अच्छा कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है, उसके अलावा सलमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग की है, और नसीम शाह पर क्वेश्चन मार्क है, क्या वो फिट हैं, उनको खिलाते नहीं खिलाते। मोहम्मद वसीम जूनियर वो भी इन और आउट हो रहे हैं। फास्ट बॉलिंग तो बेहतर है, आप क्या कहेंगे फास्ट बॉलिंग के बारे में? हारिस रऊफ को आप भूल, हारिस रऊफ तो अभी टीम में आएंगे, वो आई नहीं टीम में। सो यही तो बड़ा इशू है। जो आई थिंक जो प्रॉब्लम होगी इन सेलेक्टर्स को वो यही होगी कि बॉलिंग ऑप्शंस क्या लेके जाएंगे। यू नो द थिंग इज कि आपने यहाँ पर स्पिनिंग विकेट्स बनाई तो आपके 3 स्पिनर्स खिलाने का जवाब बना। 2 आप जेन्युइन स्पिनर खिलाते थे, एक आप साइम अयूब को यूज करते थे। वेयर एज क्या यही कॉम्बिनेशन आप कोलंबो में कर सकेंगे? अगर तो वहाँ पिचेस सिवाय प्रेमदासा के मैं समझता हूँ कि बाकी पिचेस इतनी बुरी नहीं है। नहीं, सिनाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में मैचेस है और आर प्रेमदासा स्टेडियम में, प्रेमदासा में, और कैंडी में भी है। कैंडी में प्रॉब्लम मैं नहीं समझता कि इस किस्म की स्पिन जैसे हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे स्पिन हो रहा था जैसे कि बहुत लंबा ब्रेक हो रहा था। और आई थिंक जो श्रीलंका ने मिस आउट किया पॉइंट वो ये था कि 140 भी अगर वो कर लेते तो मैच बन जाता। वो उसको मारते चले गए क्योंकि उनके सिर्फ 30 रन के ऊपर 9 विकेट्स गिर गए। सो जिससे शो होता है कि वो इमेच्योरिटी थी उनमें और वो पूरे ओवर सही तरीके से नहीं खेल सके, क्योंकि पाकिस्तानी ने बाद में देखा सिंगल्स पे रन किए और पाकिस्तान ने भी 19वें ओवर में जाके रन किए। सो इससे अंदाजा लगाएं कि श्रीलंका ने कहा मिस आउट किया। सो जहां तक आप ये बात करें, पाकिस्तान को मैं पहले भी जैसे कह रहा था कि प्रॉब्लम बैटिंग में है, बॉलिंग में नहीं है। बॉलिंग में आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, कोई कितनी विकेट्स लेगा कितनी नहीं लेगा। जैसे यहाँ तो इतना राइट एंगल पे टर्न हो रहा था तो उसको हिट मारना मुश्किल है। सो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि वो अपने साथ कौन से ऐसे फास्ट बॉलर्स और कौन से ऐसे स्पिनर्स लेके जाएंगे जो 11 का पार्ट बनेंगे। कई ऐसे प्लेयर आप देखेंगे हैट्रिक भी करते हैं और अगले मैच में वो बाहर हो जाते हैं। उस्मान तारिक की मैं बात कर रहा हूँ। सो इसलिए पाकिस्तान को स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खासी लग्जरी है, फास्ट बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खासी उनके पास चॉइसेस हैं। वेयर एज बैटिंग में आप मुझे बता देंगे क्या चॉइसेस हैं। अब इन्होंने रिजवान को बाहर रखा हुआ था। अब रिजवान अगर 2 से 3 महीने या 4 महीने T20 नहीं खेल रहा तो क्या है, कितना बड़ा रिस्क लेंगे कि उसको वर्ल्ड कप के T20 में आप स्क्वाड में शामिल कर लें? मैं मानता हूं एक्सपीरियंस है उसको, लेकिन वो T20 क्रिकेट ही नहीं खेला और वो नॉर्मली ओपन करता है। वो अपने मुल्तान सुल्तान से तो खेला है PSL। मैं सिर्फ PSL की बात करूं, PSL को देखें कितना अरसा हो गया है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब कि पाकिस्तान टीम का तो हिस्सा नहीं रहे वो ना T20 का। सो वो ओपन खेलते रहे। सो अगर आपने उनको मिडिल ऑर्डर में लाना है तो ये जो प्रिपरेशन हो रही थी इसमें आपको 5 या 6 पे लाके ट्राई करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि इनको अब इशू होगा। ठीक है, अब उस्मान को आप लेके जा रहे हैं, आई विश हिम लक। देखें, हमारा मकसद तो ये नहीं है कि कहें कि जी पाकिस्तान की टीम अच्छा ना करे, लेकिन हम कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि आपको एट टाइम्स एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। आज एक्सपीरियंस ने काम दिखाया ना इंडिया में। आप चाहे रोहित शर्मा को ले लें, आप कोहली को ले लें, आप उसके बाद आप राहुल को ले लें, ये एक्सपीरियंस था तो उन्होंने अपनी टीम को जो है वो कहां से कहां लेके चले गए ना। सो पाकिस्तान के पास भी एक्सपीरियंस की कमी है। बाबर आपको पता है कि स्ट्रगल कर रहा है। आपको सलमान अली आगा चिप इन करते हैं, 1-2 मैचेस में रन करते हैं, फिर 2-3 मैचेस में वो फेल हो जाते हैं। आपका टॉप ऑर्डर भी शेकी है। कभी साहबजादा फरहान का बैट चल जाए तो रन हो जाते हैं, कभी साइम अयूब का बैट चल जाए तो रन हो जाते हैं। आप डिपेंड नहीं कर सकते इन बैटर्स के ऊपर कि ये आपको अच्छा कंट्रीब्यूशन करके देंगे। सही, साइम अयूब ने 118 रन 5 इनिंग्स में बनाए। अगर हम बैटिंग चार्ट पे नजर डालें, हमने चार्ट बनवाया है, और इसी तरीके से सलमान अली आगा ने 5 मैचेस में 79 रन किए। ये देखें आनंद भाई, सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस देखें और इन सब की, इसमें नाम ही नहीं लिखा हुआ इन्होंने, सलमान अली आगा सलमान लिखा है। 5 मैचेस में 79 रन, जिसमें से 63 तो उन्होंने वो किए हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, साहबजादा फरहान 191, बाबर आजम 127, और बाकी आप देखें उस्मान खान 5 मैचेस में 78, फखर जमान 5 में 75। तो ये जो न्यूक्लियस है आपका मिडिल ऑर्डर का, आगा सलमान, उस्मान खान, फखर जमान, और ये क्या फिर आप इनसे क्या तवक्को करें? देखिए, इनसे आप इसलिए तवक्को की जो मुझे भी थोड़ा सा जो डाउट हो रहा है वो ये, आप देखेंगे ये वो रन्स हैं जिसमें एक आध अच्छी इनिंग है। कंसिस्टेंसी नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम होगी, जो आपके मेन बैटर्स हैं उनका
देखिए ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन का आप जिक्र कर रहे हैं, सो टॉप ऑर्डर बैटर ही आपको रन करा के देगा, करके देगा। आप देखेंगे पाकिस्तान को बहुत सारी जगहों पे उनकी लोअर ऑर्डर बैटर्स ने जो है उनको बचाया, फहीम अशरफ थे, मोहम्मद नवाज थे, तो इन्होंने बचाया पाकिस्तान को बहुत जगहों पे। सो ये एक पाकिस्तान के लिए इशू है जिसको इनको टैकल करना पड़ेगा बिफोर द वर्ल्ड कप। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हारून रशीद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।